नगर पंचायत सुचित्रागंज खिरौनी में 6 ग्राम सभाओं को नगर पंचायत की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से 15 वार्ड जो है बनाए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यानी कह सकते हो जो पार्टियां हैं उसके सिंबल पर चुनाव होने जा रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम अंकित कर लिया है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे उन लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने नोट कर लिया है। आइए हम जानते हैं और आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि 6 ग्राम सभाओं में मतलब 15 वार्ड में कुल कितने मतदाता हैं और किस किस जात के मतदाता हैं। सबसे पहले नगर पंचायत सुचित्रागंज खिरौनी में 15 वार्ड बनाए गए हैं। 6 ग्राम सभाओं में ये विभाजन हुआ है, 15 वार्ड जो है हो गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कुल इसमें मात्र 19,000 हमारे सर्वे के अनुसार है, और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लिस्ट जारी हुई है उसके हिसाब से 21,500 लगभग ये सूची में जो है मतदाताओं की जारी हुई है। जिसमें से अगर हम सामान्य की बात करें तो जो क्षत्रिय वोटर हैं 500, जो ब्राह्मण मतदाता हैं उनके वोट 1500 हैं, जो पिछड़ी जात के हैं ओबीसी समाज से 9,000, अनुसूचित जात से 8,000, जिसमें से पासी समाज से मात्र 4500, कोरी समाज से 1500, रैदास गौतम 800, धोबी 400। तो आइए हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बतलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट के दावेदार हैं, जो टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत सुचित्रागंज खिरौनी में, उन प्रत्याशियों के, आप संभावित प्रत्याशियों के नाम सुन लीजिए। क्योंकि अभी नगर पंचायत सुचित्रागंज खिरौनी की जो ये सीट घोषित हुई है महिला एससी जो है घोषित हुई है, जिसमें से प्रथम नंबर पर रवि कुमार आते हैं, कोरी समाज से आते हैं। सुरेंद्र कोरी हैं, वो भी कोरी समाज से आते हैं। राम मिलन संतू, ये भी कोरी समाज से आते हैं। क्योंकि हम महिलाओं का नाम इसमें नहीं बता रहे हैं आपको, हम सिर्फ जो बहुचर्चित नाम है हम उनका नाम आपको नोट करा रहे हैं। राजवंश पासी, ये भी पासी समाज से आते हैं। राम भवन पासी, ये 3 बार के प्रधान रह चुके हैं, ये भी पासी समाज से आते हैं। लक्ष्मण पासी, ये भी पासी समाज से आते हैं। और कविता पुत्री रामू प्रियदर्शी, यानी कविता प्रियदर्शी पुत्री रामू प्रियदर्शी, ये हैं पूर्व विधायक। रामू प्रियदर्शी हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। लेकिन एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि ये जो ऊपर की गाइडलाइन है, जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं की जो है, जो शीर्ष नेतृत्व की जो है गाइडलाइन है कि कोई रिश्तेदार जो है, कोई अपने जो माननीय होगा वो अपने रिलेशन के लोगों का जो है पैरवी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जो विपक्ष में इन बीजेपी के कैंडिडेट को जो शिकस्त दे रहे हैं, या कह सकते हो कि जो चर्चा ज़्यादा है, या जो संभावित प्रत्याशी हैं अदर पार्टियों के, इसे समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर राम सुमेर हैं, और बसपा से समर्थित प्रत्याशी हरीश कोरी हैं, नरेश पासी हैं, वो निर्दल लड़ेंगे, प्रधान रह चुके हैं। आज़ाद रावत हैं, ये पासी समाज से आते हैं, युवा हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अमर बहादुर कोरी हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। तो इतने लोग जो है मौके पर नगर पंचायत सुचित्रागंज खिरौनी में ये चेयरमैन के पद के दावेदार हैं। अब आने वाले समय में ये देखना है कि ये जो पार्टियां हैं, या जो है जब किसी को टिकट नहीं मिलेगा, कितने लोग निर्दल लड़ते हैं, कि किसको जो है टिकट मिलता है। तो इसमें से बीजेपी से 7 कैंडिडेट जो है बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। अब किसी एक को मिलेगा, जो पार्टी के प्रति वफादार होगा वो पार्टी के साथ में मदद करेगा अन्य लोगों की, जो टिकट पाए रहेगा। अब बात आती है, हमने जो इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको सिर्फ समझाने का, बतलाने का प्रयास किया है। आपको हम बताते चलें कि एक 2 वार्ड है जो सभासद के लिए बहुत ज़्यादा बहुचर्चित है, जिसमें से वार्ड नंबर 15 है, सामान्य महिला है। इसमें से भाजपा से टिकट मांगने वालों की संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी से जो चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार थे, कह सकते हैं कि धन्ना सिंह, उनके भाई हैं, उनके भाई की पत्नी हैं,
वो चूँकि सामान्य महिला है तो जाहिर सी बात है राजेश सिंह हैं, खिरौनी से आते हैं, जो कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे और प्रबल दावेदार थे सतनाम धन्ना सिंह। लेकिन क्या हुआ कि सीट जो है एससी हुई, इसलिए हताशा निराशा सबको हुई है। बहरहाल सभासद से जो है राजेश सिंह हैं और 15 नंबर वार्ड से, और उसके बाद में घनश्याम मिश्रा हैं। नंबर 3 पर साहबदीन पांडे हैं, नंबर 4 पर विष्णु गुप्ता हैं और नंबर 5 पर संजय सिंह हैं खिरौनी से। और नंबर 8 पर हमने सिर्फ 8 मतलब नंबर यह है कि हमने सिर्फ क्रम संख्या से लिखा हुआ है। और 7 नंबर पर ओमकार मिश्रा हैं, युवा हैं, और अनिल मिश्रा और आदि जो हम नहीं कलेक्ट कर पाए होंगे। बहरहाल अब बात आती है कि वार्ड नंबर 8 की। वार्ड नंबर 8 से हम आपको बताना चाहते हैं, जो भाजपा से टिकट मांग रहे थे और वैसे भी अगर सामान्य सीट रहती तो कहीं न कहीं उनकी चर्चा थी। कई बार के प्रधान रह चुके हैं खिरौनी से सतनाम सिंह। तो सतनाम सिंह के पुत्र हैं राहुल सिंह, वो 8 नंबर वार्ड से बीजेपी से टिकट मांगने वालों की संख्या में वो भी हैं। राहुल सिंह 8 नंबर वार्ड से लड़ना चाहते हैं, वो भी उनका भी नाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जो है अंकित किया है। तो राहुल सिंह हैं, पुत्र सतनाम सिंह कई बार के प्रधान रहे हैं। और दूसरे हैं भाजपा से टिकट मांगने वाले हैप्पी सिंह हैं, सरदार हैं, पंजाबी समाज से आते हैं, युवा हैं, और 2 ही लोग हैं। बाकी अगर विपक्ष से बात करें तो इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य, जब ये ग्राम सभा हुआ करती थी, क्योंकि हमने बताया अभी नगर पंचायत हुआ है, तो बीडीसी जिसको बोलते हैं, बीडीसी हैं शिव प्रसाद पासी हैं, बीडीसी रह चुके हैं। सलमान राइन हैं और राजकमल मिश्रा हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं और बीडीसी भी एक बार रह चुके हैं इसी क्षेत्र से, 8 नंबर वार्ड से। कांग्रेसी नेता भी रह चुके हैं। अभी इनको ये निर्दल की कुछ चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी से जो है टिकट की चर्चा चल रही है, इतना कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन ये चर्चा होती है कि 8 नंबर वार्ड पर सीधा मुकाबला राहुल सिंह राजकमल मिश्रा के बीच होने जा रहा है। अब ये देखना है कि आपको याद होगा कि जब ग्राम सभाओं में जब ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ करता था तो आपने देखा होगा कि चक्रांत घूमा 1 महीने बाद। जहाँ पर सामान्य सीट थी वहाँ पर एससी महिला हो गई, और जहाँ पर एससी महिला थी वहाँ पर सामान्य जो है महिला हो गई। कुछ इस तरीके चक्रांत घूमा। तो चर्चा है कि जो यहाँ पर वर्तमान में जो स्थिति है नगर पंचायत क्षेत्र में, कि नगर पंचायत क्षेत्र में जो एससी महिला सीट हुई है, कोर्ट में जो है माननीय न्यायालय में याचिका पड़ी हुई है। हो सकता है जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि सामान्य सीट हो जाए या ओबीसी हो जाए, या फिर जो मौके पर है वही रहे चक्रांतक हिसाब से। तो ये देखना है। चल लोग उम्मीद लगाए थे कि पहली बार ये नगर पंचायत नवसृजित नगर पंचायत सुचितागंज खिरौनी का गठन हुआ है तो पहली मर्तबा इसको सामान्य होना चाहिए, और सामान्य में जितने प्रत्याशी हैं, जितने लोग चुनावी रण में कूदना चाहते हैं, उनको जो है अवसर मिलना चाहिए। और सभी लोग जो है सामान्य में लड़ने की जो है कहीं न कहीं सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन यही चीज़ है कि अगर एससी हुई है तो जो सामान्य के कैंडिडेट थे उनको हताशा निराशा हुई, जो ओबीसी समाज से थे वो भी उनको हताशा निराशा हुई है। और जिस तरीके लोगों के सुखों में दुखों में तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं कि वो रोए नहीं, और तमाम इंटरव्यू देखा गया, तमाम चीज़ें हुई, रोए नहीं, लेकिन कहीं कहीं जो है दुख उनके बात से लगता है और उनके चेहरे पर वो पहले वाली बात नज़र नहीं आती। लेकिन फिर भी उनको उम्मीद जगी है कि चक्रांत तक घूमेगा और सीट जो है कुछ परिवर्तन हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि ये हमने आपको बताया है। अब ये देखना है आप किसको पसंद करते हैं। अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो आप किसको पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए एससी सीट होती है, अगर एससी सीट है प्रेजेंट टाइम में, अगर यही कंटिन्यू चलता है, इसी पर अगर चुनाव होता है, जो कोर्ट में जो है याचिका पड़ी हो, अगर उस पर कोई वो खारिज हो जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो जो हमने बताया है नगर पंचायत सुचितागंज खिरौनी से, इसमें 7 कैंडिडेट बीजेपी से हैं और 5 जो है ये अन्य दल से हैं या निर्दल से हैं। तो इसमें लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर राम सुमेर
क्योंकि ये सामान्य पर भी दावा कर रहे थे और आज भी यस्सी हुई है, तो इनका तो हक ही है। तो डॉक्टर राम सुमेर हैं। और इधर अगर कोरी समाज से बात किया जाए तो इसमें 3 कोरी समाज से आते हैं, रवि कुमार हैं, सुरेंद्र हैं और राम मिलन यानी संतू, जो बहुचर्चित नाम है इन लोग का। बाकी अगर पासी समाज से बात किया जाए तो राजवंश पासी हैं, राम भवन पासी हैं, लक्ष्मण पासी हैं और ये कविता प्रियदर्शी यानी ये भी पासी समाज से आती हैं। ये पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी यानी पासी समाज से भी आते हैं, उनकी ये पुत्री हैं जो कि नगर पंचायत क्षेत्र के पूरे नबी सिंह में जो है इनकी शादी हुई है। एक मास्टर साहब हैं, उन्हीं के यहाँ हुई है। तो इस बेस पे जो है ये बातें हो रही हैं। अब ये देखना है कि नगर पंचायत क्षेत्र की जो है करीब 20 से 21 हज़ार जनता किसको अपना चेयरमैन बनाती है और किसको जो है उस चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाती है, ये आने वाले में समय में पता चलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ये करिए कि लगे, क्योंकि ये जो हमने तैयार किया है ये हमारा जो जितना भी हमने यहाँ पर प्रयास किया है ये आपको बताना है कि ये प्रयास जो है हमारा सार्थक था या हमने कहीं कुछ गलत जानकारी तो नहीं दिया। जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।